अस्सलाम वालेकुम। है गाइस, वेलकम टू द कंटेंट ओरिजिनल यूट्यूब चैनल। क्या हुआ था उस पीआईए के बदकिस्मत तैयारे पाकिस्तान 8303 के साथ? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में ऑडियो एडिटिंग के जरिए आपको फील कराने का मुकम्मल इंतजाम किया गया है, लिहाजा आप हैंड्स फ्री जरूर यूज कीजिए। नाज़रीन कराम, बहुत सारे हकायक ऐसे होते हैं जो मीडिया सामने लाने से कतराता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे और छुपी हुई हकायक को रिवील करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन कराम, टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। दुनिया में जहाज का सफर सबसे महफूज समझा जाता है, लेकिन कुछ अनहोनियां और कुछ वाकयात ऐसे हैं जिनको सुनकर इंसान का दिल दहल जाता है। PK 8303 ये तैयारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक तैयारा था जो कि फ्रांस से लिया गया था। ये तैयारा बहुत पावरफुल तैयारा है और इस तैयारे का पूरा नाम एयरबस A320 PK 8303 है। नाज़रीन कराम, आपको बताते चलें, एयरबस A320 बहुत बड़ा जहाज समझा जाता है। वैसे तो बोइंग 747, बोइंग 757, बोइंग 767, बोइंग 777 और बोइंग 787 बड़े जहाज़ों में आते हैं, लेकिन ये जो तैयारा है इसमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और इसका सारा काम कंप्यूटराइज होता है। तो दोस्तों आइए आपको लिए चलते हैं इस तैयारे के अंदर। दोस्तों इस वक्त ये तैयारा लाहौर एयरपोर्ट पे खड़ा है, जो कि कुछ ही देर में कराची एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ करेगा। दोस्तों इस वक्त हम इस तैयारे के कॉकपिट में मौजूद हैं। ATC से ऑल क्लियर का सिग्नल मिलते ही हम टेक ऑफ करेंगे। Control tower, all of our runways are currently in use. Please hold true to your parking position and stand by. लेकिन ATC इस वक्त हमें टेक ऑफ करने की इजाजत नहीं दे रहा। मेरे ख्याल में रनवे खाली नहीं है। You are clear to take off using runway 0, the runway in front of you. जी हाँ, हमें टेक ऑफ करने का इजाजत मिल गया है। ये तैयारा कुछ ही देर में रनवे में टैक्सी करते हुए कराची की तरफ हवाओं में बुलंद होगा। दोस्तों इस तैयारे का पायलट कैप्टन सजाद गुल और को पायलट फरीद हैं। मामूल के मुताबिक तो फ्लाइट सही चल रही है। आइए आपको लिए चलते हैं केबिन की ओर। यहाँ पैसेंजर आपस में बातें कर रहे हैं और मामूल के मुताबिक फ्लाइट सही चल रही है। वापस आपको लिए चलते हैं कॉकपिट की ओर। दोस्तों अभी इस वक्त हम कॉकपिट में मौजूद हैं। मामूल के मुताबिक सब कुछ सही चल रहा है। कुछ ही देर में हम जिना कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, इस परवाज़ का पायलट कैप्टन सजाद गुल आपसे मुखातिब है। हम बहुत जल्द लैंड करने वाले हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए। शुक्रिया। दोस्तों ये तैयारा जमीन पे टच डाउन करने लगा है। अरे ये क्या, ये आवाज कैसी है? अरे ये तो फिर से टेक ऑफ कर गया। सामीन कराम, तैयारा फिर से टेक ऑफ कर गया है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया है। कॉकपिट में इतने सारे अलार्म और इतने सारे वार्निंग्स क्यों दी जा रही हैं? Climb now. 1,500, 400, 300, minimum 200, 100 above, 170. और दोस्तों बहुत जल्द वो वक्त भी आता है कि जब ये तैयारा जमीन में गिरकर तबाह हो जाता है। सामीन कराम, इस तैयारे की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला इस तैयारे में कोई भी टेक्निकल खराबी नहीं थी। जो कुछ हुआ कैप्टन सजाद गुल की वजह से हुआ। नाज़रीन कराम, इस वीडियो में मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा या किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। जो हकीकत बात है वो तो यही है, मरने वाला तो मर के चला जाता है, लेकिन अब दुनिया वाले उस पर जितने भी इल्ज़ाम लगाएं उसको क्या उससे फ़र्क पड़ना है। हमेशा की तरह इस क्रैश के इल्ज़ाम भी पायलट के सर डाल दिया गया। अगर हम इस तैयारे की केस स्टडी करें तो उसका मतलब कुछ यूं बनता है। दोस्तों इस जहाज ने जो ही लाहौर से टेक ऑफ किया, मामूल के मुताबिक फ्लाइट सही चल रही थी। ये जहाज मॉडल कॉलोनी के करीब गिरकर तबाह हुआ। आखिर क्यों, क्या वजह थी तबाह होने की? नाज़रीन कराम,
इस तैयारे में ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसको FDR भी कहा जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग से ये सब कुछ सामने आया है। जहाज क्रैश होने से पहले दोनों पायलट आपस में कोविड के बारे में बात कर रहे थे, यानी कोरोना वायरस के बारे में। ATC का कहना है पायलट ने हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। हमने बहुत बार उनसे कहा कि लैंडिंग के टाइम आपको 1800 फीट की बुलंदी पे होना चाहिए, लेकिन वो 3000 की बुलंदी में थे और जहाज को कंट्रोल ना कर पाए। नाज़रीन कराम, इस केस स्टडी से ये सब कुछ सामने आया है कि जब तैयारा पहली बार टच डाउन हुआ था, उसके दोनों इंजन्स ने जमीन के साथ रगड़ खाई थी, जिसकी वजह से न सिर्फ जहाज का निचला हिस्सा डैमेज हुआ बल्कि जहाज के इंजन को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ पे पायलट से एक गलती हुई। जहाज जब जमीन पे लैंड कर चुका है, दोबारा से टेक ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं थी। पायलट ने फिर से टेक ऑफ किया। इंजन्स के अंदर एक मखसूस ऑयल होता है, अब वो नहीं था। जो ही जहाज ने जमीन के साथ रगड़ खाई, जहाज के रगड़ के निशान रनवे पे मौजूद पाए गए हैं। जहाज के प्रोपेलर भी डैमेज हो गए और साथ इंजन भी। पायलट से यहाँ पे एक और गलती हो गई, उसने गो अराउंड किया। गो अराउंड का मतलब जब रनवे खाली नहीं होता है तो जहाज को एक चक्कर काट के आना होता है, या जहाज और ग्लाइड स्लोप बराबर ना हो तो जहाज को गो अराउंड यानी चक्कर काट के आना होता है। पायलट ने दोबारा से टेक ऑफ करके गो अराउंड करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इंजन्स के अंदर इतनी पावर ही मौजूद नहीं थी कि वो वापस रनवे तक पहुंच सके, और वही हुआ जिसका डर था। ये जहाज जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब मॉडल कॉलोनी में गिरकर तबाह हुआ, और न सिर्फ तबाह हुआ बल्कि 99 लोगों की जान भी इस हादसे में चली गई। इसके अलावा इस जहाज में 2 सर्वाइवर्स भी थे जो कि बच गए। ये जहाज यूं ही गिरा, घरों को तोड़ते हुए जमीन से जा टकराया, और इससे न सिर्फ उन लोगों को नुकसान पहुंचा जो जहाज में मौजूद थे, बल्कि काफी सारे घरों में रहने वाले लोग भी जख्मी हो गए। हमेशा की तरह इस जहाज के इन्वेस्टिगेशन को फिर से दबा दिया गया। सामीन कराम, अब आपको लिए चलते हैं उन दोनों सर्वाइवर्स की तरफ। एक सर्वाइवर का कहना है बच्चे भी थे, बड़े भी थे, बुजुर्ग भी थे, उन्होंने जो है वो चीखों पुकार शुरू हो गई। लेकिन उससे पहले जब उन्होंने रनवे से दोबारा उठाया जहाज, उस वक्त ये आयतें वगैरह, अल्लाह के नाम लेना, हर चीज़ शुरू कर दी थी, कलमे वगैरह पढ़ने शुरू कर दी। पूरे प्लेन में आग लगी है, तो मैंने अपना सीट बेल्ट जो है वो उतारा है। उतारने के बाद मुझे रोशनी नज़र आई, उस रोशनी को देखते हुए मैं बाहर निकला और जंप लगाकर 10 फीट की हाइट से मैं बाहर आ गया। उसके बाद उन्होंने मुझे जिन्ना हॉस्पिटल, एम्बुलेंस आई है, जिन्ना हॉस्पिटल मुझे मुंतकिल किया। तो आपने खुद उनके मुँह से सुना कि क्या वाकया पेश आया था। आज की वीडियो इतनी ही थी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि न्यू और लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।